गंगा नदी के किनारे गंगईपुर गांव शांति से बसा हुआ था, जो सुनहरे गेहूंों के खेतों से घिरा हुआ था। हर सुबह सूरज उगता था, जो मिट्टी के साधारण घरों और जीवन से भरी व्यस्त सड़कों पर एक गर्म चमक बिखेरता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, जहां जीवन एक शांत गति से चलता था और जहां दयालुता एक अलिखित भाषा थी जिसे हर कोई धारा प्रवाह बोलता था। 15 वर्षीय आरती दयालुता की प्रतिमूर्ति थी। अपने लंबे काले बालों और कोमल मुस्कान के साथ वह गांव के सभी लोगों की प्रिय थी। चाहे वह बुजुर्गों की उनके कामों में मदद करना हो, किसानों की फसलों में सहायता करना हो या जरूरतमंदों को भोजन देना हो, आरती हमेशा वहां मौजूद रहती थी। उसके पास एक ऐसा दिल था जो लोगों में अच्छाई देखता था और हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन एक रहस्यमय बीमारी पूरे गांव में फैल गई। यह धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन जल्द ही गंभीर हो गई, जिससे कई ग्रामीण कमजोर और बिस्तर पर पड़ गए। कभी चहल पहल वाली सड़कें भयानक रूप से शांत हो गईं और खेत, जो आमतौर पर किसानों से भरे रहते थे, वीरान हो गए। लोग डरे हुए थे और कोई दवा नहीं मिल रही थी। असहायता का भाव स्पष्ट था। लेकिन आरती ने गांव को बिखरने नहीं देने का निश्चय किया और तुरंत काम पर लग गई। वह घर घर गई, बीमारों की जांच की, भोजन पहुंचाया और पानी बांटा। उसकी निस्वार्थता ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जब वह बुजुर्गों, बच्चों और कमजोरों से मिलने गई, तो उसकी दयालुता के सरल कार्यों ने सभी को समुदाय की शक्ति की याद दिला दी। धीरे धीरे अन्य ग्रामीणों ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। पास के शहरों से दवाइयां लाना, बीमारों के लिए खाना बनाना और उन लोगों के घरों की सफाई करना जो खुद ऐसा करने में असमर्थ थे। ग्रामीणों के प्रयासों के बावजूद एक दिन आरती खुद बीमार पड़ गई। वह दूसरों की देखभाल करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने खुद के स्वास्थ्य की उपेक्षा कर दी थी। थकावट ने उसे जकड़ लिया और एक शाम वह गांव के चौराहे पर गिर गई। ग्रामीण उसके पास दौड़े, उनके चेहरे चिंता और चिंता से भरे हुए थे। पहली बार आरती को मदद की जरूरत थी। जब वह बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी, तो गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग चिकित्सक उसकी देखभाल करने आए, जैसा कि आरती ने दूसरों के लिए किया था। कुछ ही समय में गांव के लोग आरती से मिलने आने लगे, उसे सांत्वना देने और उसकी देखभाल करने लगे, जैसा कि वह उनके लिए करती थी। वे बारी बारी से उसके पास बैठते, उसे पानी और खाना देते और सुनिश्चित करते कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो। यह आरती के लिए एक विनम्र क्षण था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दयालुता ने गांव के भीतर कितने गहरे बंधन बनाए हैं। दिन बीतते गए और आरती ने अपनी ताकत वापस पा ली, लेकिन उसके ठीक होने के समय ने उसे दयालुता के महत्व की गहरी समझ दी। गांव में सुधार होने लगा और सभी के सामूहिक प्रयासों से बीमारी जल्द ही नियंत्रण में आ गई। सड़कें एक बार फिर से जीवंत हो गईं और खेत अपनी उत्पादक स्थिति में लौट आए। लेकिन गंगईपुर में कुछ बदल गया था। संकट से एकता और एकजुटता की भावना उभरी थी। ग्रामीणों को एहसास हुआ कि उनकी ताकत न केवल उनकी कड़ी मेहनत में है, बल्कि एक दूसरे की देखभाल करने की उनकी क्षमता में भी है। आरती के दयालु कार्यों ने गंगईपुर में एक आंदोलन को जन्म दिया था। उसने एक सामुदायिक केंद्र बनाने का सपना देखा, एक ऐसी जगह जहां लोग एक साथ आ सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें और दयालुता फैला सकें। आरती के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया। यह सीखने, समर्थन और उपचार का स्थान बन गया। यह उस दयालुता का भौतिक प्रतिनिधित्व था जिसने गांव को बचाया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, गंगईपुर दयालुता के गांव के रूप में दूर दूर तक जाना जाने लगा। आसपास के दूसरे गांव भी उनसे सीखने आए और धीरे धीरे यह संदेश फैल गया। एक लड़की के दयालुता के सरल कार्यों से शुरू हुई इस घटना ने पूरे समुदाय को बदल दिया, यह दिखाते हुए कि सबसे बुरे समय में भी करुणा प्रकाश और आशा ला सकती है। दयालुता की शक्ति ने गंगईपुर के भविष्य को आकार देना जारी रखा। यह सिर्फ एक गांव नहीं रह गया, यह आशा की किरण बन गया, एक ऐसी जगह जहां लोग जरूरत के समय एक दूसरे की ओर मुड़ सकते थे, यह जानते हुए कि दयालुता हमेशा उनका मार्गदर्शक प्रकाश होगी। आरती की विरासत जीवित रही।
जिसने सभी को याद दिलाया कि चाहे कितना भी छोटा काम क्यों न हो, दयालुता में दुनिया को बदलने की शक्ति है